ओके, सो मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स हम पढ़ रहे हैं। हाइड्रा में कैसे मूवमेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, वो हमने देखे। अब हम देखेंगे मूवमेंट इन अर्थवर्म, आवर फेवरेट, बिकॉज वी सी एवरीथिंग इन अर्थवर्म। सो अर्थवर्म जो है उसमें कैसे मूवमेंट होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो जो अर्थवर्म है उसमें क्या होता है, उसमें दो टाइप्स मसल रहती हैं, वही दो टाइप्स जो कि हमने अभी तक देखी, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ जो एक और ऑर्गन है वो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जो हमारा अर्थवर्म है उसमें क्या होता है, उसमें क्राउलिंग या क्रीपिंग कहें, ये मूवमेंट होता है, क्रॉल करता है। ठीक है, ये क्रॉल करता है, रेंगना जिसे कहते हैं, तो ये क्रॉलिंग करता है अर्थवर्म। और ये जो क्रॉलिंग है विद द हेल्प ऑफ contraction and relaxation, contraction and relaxation of muscle aided by इसको कहते हैं काइटिनस ब्रिसल। काइटिनस ब्रिसल करके एक सेटी जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये स्किन जो होती है उससे ये ब्रिसल्स निकलते हैं। ठीक है, ब्रिसल्स, ठीक है, काइटिनस ब्रिसल जिसे सेटी कहते हैं, उनके द्वारा एडिंग होता है, एड ऑन करते हैं, वो हेल्प करते हैं इस मसल्स के साथ साथ उन सेटा का जो मूवमेंट होता है, उनका जो फंक्शन होता है, उसके द्वारा जो अर्थवर्म है वो मूवमेंट कर पाता है। ठीक है, अब ये जो है स्ट्रक्चर कैसा है वो मैं आपको बता के बताती हूँ। ठीक, ठीक, ये एपिथेलियम है। ठीक है, और यहाँ से वो जो प्रोसेस है वो निकलती है और ये कहलाती है सेटा। ठीक है, ये एपिथेलियम है। ठीक है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन एनिमल्स करके एक चैप्टर है जिसमें आप अर्थवर्म के सारे सिस्टम्स जो हैं वो हम उसमें देखते हैं। अर्थवर्म में क्या क्या स्पेशल ऑर्गन्स हैं और क्या उसका सिस्टम है, ये उसमें देखा जाता है और उसमें ये आप स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसे सैटल रिंग कहते हैं, जहाँ से सेटी निकलती है, सैटल रिंग। और ये जो है ये सेटी है। ठीक, अब यहाँ पे जो है मसल्स हैं और वो मसल्स हैं सर्कुलर मसल। ओके, और यहाँ पे एक मसल्स होती हैं ये रेटिकुलर मसल्स होती हैं इसमें। ठीक, और दूसरी हमारी मसल्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं। ठीक है, और ये वेंट्रल सेक्शंस जो हैं जो हम देख रहे हैं वीएस सेक्शन में जो हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, और ये रेटिकुलर मसल्स यहाँ पे जो आ जाएगी वो इंटरनल लेयर। ठीक है,
सो कुछ इस प्रकार का जो है वो रहता है हमारा स्ट्रक्चर। अर्थवर्म में ये सैटिस रहते हैं और ये हमारी जो है ये मसल्स होती हैं। ठीक है, ये जो है ये मसल्स हैं। ठीक, ठीक, तो ये जो मसल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहलाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम नॉमिनेट करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ठीक, सेटा हमने बता दिया। दीज आर सर्क्युलर मसल्स। ठीक है, ठीक, तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज muscles, this circular and longitudinal muscle, and with the adding of seta, with the help of this setis जो है ये क्या करता है, क्रॉल करता है। अब क्रॉल कैसे करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ सर्क्युलर मसल इन एंटीरियर पार्ट। ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट होता है वर्म का, अर्थवर्म का, उसके एंटीरियर पार्ट में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है सबसे पहले सर्क्युलर मसल्स का, और उसके कारण क्या होता है, जो एंटीरियर पार्ट है वो थिन और इलोंगेटेड होता रहता है। ठीक, ठीक है, और क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल का। ठीक, रिलैक्सेशन होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल का, और मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल। इन्वॉल्व मोर पार्ट। ठीक है, मोर पार्ट का जो है कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है सर्कुलर मसल्स का, और उसके कारण क्या होता है कि जो आगे का पार्ट है, मोर एंटीरियर पार्ट जो है, काफी एंटीरियर पार्ट, वो क्या होता है, वो थिन और इलोंगेटेड होने लगता है। ठीक है, जब काफी पार्ट थिन और इलोंगेटेड हो जाता है तब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ऑफ दैट पार्ट, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट जब होती है तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल के कारण मैंने आपको जैसे बताया कि बॉडी थिक होती जाएगी, मतलब इट्स काइंड ऑफ स्प्रिंग लाइक मोशन। ठीक है, जो वर्म है वो स्प्रिंग जैसा जो है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और उसकी बॉडी शॉर्ट हो जाएगी। तो बॉडी थिक एंड that body part in which the contraction is occurring, that part become thick and short, and जब वो थिक होगा और शॉर्ट होगा तो क्या होगा कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या करेगा, वो आगे की तरफ पुल करेगा। दिस एक्शन पुल्स रिमेनिंग पार्ट फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये जो सेटी है वो क्या करते हैं, जब ये पार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, सेटी जो है वो क्या करते हैं, प्रोट्रूड्स एंड दे एंटर इनटू द सॉइल, और एक ग्रिप बना लेते हैं वो सॉइल में। ठीक है, क्या होता है कि एंटीरियर पार्ट जो है वर्म का वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ, सर्कुलर मसल्स उसके कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुई, और वो इलोंगेटेड हुआ। जब वो इलोंगेटेड होगा तो वो क्या होगा कि उसका आगे का पार्ट जो है वो आगे बढ़ेगा, जो उसका एंटीरियर पार्ट है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो इलोंगेटेड हो रहा है और वो थिन हो रहा है। जब काफी पार्ट इलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है बॉडी का एंटीरियर पार्ट, तब क्या होता है कि वो जो सेटी होते हैं, दीज जो
ठीक है, ये जो पार्ट होता है वर्म्स का वो क्या करता है, वो सॉइल में प्रोट्यूड होकर और ग्रिप बना लेता है, और उसके कारण क्या होता है कि आगे का पार्ट जो है वो जमा हुआ रहता है, और फिर क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और उसकी वजह से जो बाकी पार्ट हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है वर्म का, ठीक है, सपोज ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हो रहा है, ठीक, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पार्ट जो है एंटीरियर पार्ट, ये क्या हो गया, इसमें सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये इलोंगेटेड हो जाता है, और फिर इसका जो सेटिस रहते हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो ग्रिप बना लेते हैं सॉइल में। फिर अदर पार्ट में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं, और ये जो है मैं आपको बहुत छोटे पार्ट का बता रही हूँ, पूरा जो वर्म्स है उसमें इस प्रकार की वेव्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ये जो वेव्स हैं पूरे वर्म्स में जब वो मूव करता है तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लिविंग वर्म में जब वो क्या होता है, क्रॉल करता है, तो यू कैन वॉच दिस कॉन्ट्रैक्शन वेव्स, ठीक है, और इन वेव्स की मदद से जो वर्म है वो क्या कर पाता है, वो मूवमेंट कर पाता है, ठीक है। और ये जो वेव्स दिखती हैं हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, वो इन्हीं सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण दिखती हैं, ठीक है। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो क्या होता है कि ये जो सेटा रहते हैं ये विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, जिस पार्ट में, ठीक है, जिस पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का, वहां पे ये सेटा अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और वहां पे ग्रिप नहीं बनाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो आगे की तरफ अपने आप खींचा चला आता है, पुलिंग एक्शन उस पे होता है, ठीक। सो दिस इज द मूवमेंट इन द अर्थवर्म एंड it occurs how it occurs, crawling, how does it occur? In this way, the contraction of circular muscles and the longitudinal muscles and their contraction and relaxation, ठीक। And at a time only one part of the body is moving, ठीक है। So this is the थिंग इन द वर्म की एक टाइम पे जो है कुछ पार्ट जो है मूव करेगा, ठीक। सपोज ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसे पुल कर लिया गया, फिर वापस से आगे बढ़ेगा, जो है आगे का पार्ट जो है जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और इस प्रकार वापस से वो इलोंगेटेड होगा, और उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो आगे की तरफ मूव करेगा, और फिर इस प्रकार जो है वो आगे की तरफ जो है मूव करता रहता है। और इवन जो अर्थवर्म है वो बैकवर्ड भी मूव कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ये जो क्राउलिंग है वो only one part जो है, only a part of body moves at a time, ठीक है। तो एक तो ये चीज कि एक समय पे एक ही पार्ट जो है वो बॉडी का मूव करता है, और दूसरा पॉइंट ये है जो सेटा रहते हैं they form grip to stable substratum, at the time of contraction of circular muscle, ठीक है। तो जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब क्या होता है, जो सेटा है वो ग्रिप बना के रखते हैं, और सेटा विड्रॉ, सेटीज जो होते हैं वो ग्रिप को छोड़ देते हैं, विड्रॉ व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो
ये जो काम है सैटिका कि ग्रिप बना के रखना और ग्रिप छोड़ देना, ये भी मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि यदि सैटा नहीं होते तो इट कैन नॉट मूव फर्दर। ठीक, तो वो जो मूवमेंट है वो सैटा भी उसमें, इसीलिए सैटिका स्ट्रक्चर्स जो है वो मैंने आपको बना के बताया कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, सैटिका जो एड ऑन एक्शन है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अलावा जो सैटा का वर्क है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो ग्रिप बना के रखता है जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और वो ग्रिप को छोड़ देता है, विड्रॉ कर लेता है बॉडी को जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और इन दिस वे जो अर्थवर्म है वो क्रॉल कर जाता है, कर पाता है और आगे बढ़ पाता है, और साथ ही जो अर्थवर्म है वो बैकवर्ड मूवमेंट भी कर सकता है इन दिस वे only. Okay, so this is the movement in earthworm. You can write it down. ओके, सो अर्थवर्म में हमने देखा कि कैसे मूवमेंट होता है। अब हम देखेंगे कि लीच जो है उसमें कैसे मूवमेंट होता है। ठीक है, लीच जो है आपको पता है कि लीच में सकस पाए जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सकस एंड बाय द लूपिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्शन ऑफ द बॉडी मूवमेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ suckers and looping and stretching of body। ठीक, तो यहाँ हम बना के देखेंगे कैसे जो है वो हो रहा है। ठीक है, बोथ द एंड पे सकर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे जो है ये सकर्स हैं, ये एंड जो है ये एंड अभी जो है फ्री एंड। ठीक, नाउ व्हाट इट डज, लूप जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जो लीच है वो फिर वो क्या करेगा, लूप बना लेगा बॉडी से और टेल एंड से। ठीक, नाउ ये जो लूप है ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा। ठीक है, और स्ट्रेचिंग होगी। ठीक, ठीक है, और फिर वापस से ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर से लूप बनाएगा। ठीक, सो ये इस प्रकार से जो है, ठीक है, लूपिंग एक्शन और स्ट्रेचिंग करके जो लीच है वो इस प्रकार से मोशन करती है, मूवमेंट करती है। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों एंड पे सकर्स होते हैं इसके, और सकर्स से जो है इसका बॉडी एंड और टेल एंड जो है वो चिपक जाता है सरफेस पे, और इस प्रकार फिर ये लूप बना के फिर इसकी बॉडी को स्ट्रेच करके, ठीक है, सेम मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इसमें भी मिलती हैं, और जस्ट विद द हेल्प ऑफ दो सकर्स एंड द मसल्स, क्योंकि इसमें सेटा या समथिंग लाइक दैट कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक, तो लीच जो है इस प्रकार से स्ट्रेच करके
और बॉडी को जो है इस प्रकार स्ट्रेच करके यहाँ पे मूवमेंट कर रही है जो लीच है, ठीक है। इसको लूपिंग और जो है लूपिंग कहेंगे और स्ट्रेचिंग एंड लूपिंग एंड विद द हेल्प ऑफ सकस, ठीक। तो ये हो गया मूवमेंट इन द लीच। नाउ वी विल सी द मूवमेंट इनटू द इकाइनोडर्म और स्टारफिश, ठीक। स्टारफिश में कैसे मूवमेंट होता है, तो जो स्टारफिश होती हैं उसमें ट्यूब फीट जो है हमने देखा है हमेशा कि ट्यूब फीट्स होते हैं और उसमें जो है फ्लूइड फिल्ड रहता है और जो ट्यूब फीट है वो अगेंस्ट द जो फ्लूइड है उसके अगेंस्ट वो वर्क करते हैं और इस प्रकार जो स्टारफिश है वो मूव कर पाती है। ट्यूब फीट जो रहते हैं उसमें सकर्स होते हैं और सकर्स की मदद से वो चिपक सकती हैं और फिर इस प्रकार ट्यूब फीट से जो है वो मूवमेंट कर सकती है। और एक जो एम्बुलैक्रल जो होता है, एम्बुलैक्रल जो आर्म होती है उसमें क्या होता है कि 4 पेयर ऑफ क्या होते हैं, ट्यूब फीट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 4 पेयर्स ऑफ ट्यूब फीट इन द स्टारफिश। ओके, सो इट डज मूवमेंट बाय 4 पेयर ऑफ ट्यूब फीट इन एम्बुलैक्रल ग्रूव जो कि होता है उसकी आर्म में, इन ईच आर्म, ठीक है। तो इन ईच आर्म जो एम्बुलैक्रल ग्रूव होता है उसमें 4 पेयर्स ऑफ ट्यूब फीट्स होते हैं और उनकी मदद से जो स्टारफिश है वो जो है मूवमेंट करती हैं। वो हम देखेंगे कि कैसा जो है इनका स्ट्रक्चर। ओके, आई विल ड्रा हियर। ओके, ठीक। ठीक है, तो okay, I think it is not visible. Make a bit. ओके, सो सिर्फ यदि एक आर्म का हम देखें, ठीक। ओके, सो इस प्रकार जो है ट्यूब फीट मिलते हैं स्टारफिश में, ठीक है। These are tube feet and 4 pair of tube feet मिलते हैं in each ambulacral arm, in each ambulacral groove, ठीक। तो ये जो है ये बनाए हैं फीट मैंने, ठीक है। ओके, so in this is
sucker, this is tube feet, okay, and this is ambulacral groove, ठीक, ग्रूव, ओके। सो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है किसमें होता है, जो स्टार फिश होती है उसमें, ठीक है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, बट वी आर जस्ट नाउ लुकिंग एट लोकोमोशन के लिए क्या ऑर्गन्स होते हैं। सो यदि देखें तो इस प्रकार ये आर्म बनाती है स्टारफिश की, ठीक, और इस प्रकार ये आर्म बनेगी और आर्म में इस प्रकार ट्यूब फीट्स पाए जाते हैं और ये ट्यूब फीट्स जो है इसमें सकर्स होते हैं और सकर्स की मदद से, और ट्यूब फीट्स जो है ट्यूब फीट में फ्लूइड फिल्ड रहता है और इसकी मदद से, जो कि स्केलेटन का काम करता है ये फ्लूइड, और उसके अगेंस्ट जो है प्रेशर जो है मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन करके और ट्यूब फीट से जो है स्टारफिश मूवमेंट करती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द स्टारफिश डज द मूवमेंट, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दीज आर द, ठीक है, these are the 4 pair of tube feet in the each ambulacral groove in the each arm, ठीक। तो इस प्रकार से ये 4 pairs of tube feet होते हैं in the starfish, ओके। तो इस प्रकार हमने देखा इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो किस प्रकार मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रा में देखा हमने कि कैसे डिफरेंट टाइप के उसके मूवमेंट होते हैं, लूपिंग, समरसॉल्टिंग, वॉकिंग एंड फ्लोटिंग। उसके बाद अर्थवर्म का हमने बहुत ही जो है अमेजिंग टाइप ऑफ मोशन देखा कि कैसे वेव्स जो है उसमें क्रिएट होती है और इस प्रकार वो क्रॉल कर पाता है, ठीक है। बहुत सारे जो रेप्टाइल्स हैं वो भी क्रॉल करते हैं, लेकिन इट इज़ द सिंपलेस्ट मैथड बिकॉज दे डोंट हैव द स्केलेटन, अर्थवर्म्स एंड लीच एंड hydra, and so the fluid serve the purpose of skeleton here, and in the starfish it is completely different structure for the motion, and that is tube feet, and with the help of this tube feet it does the locomotion, okay. So now we have seen how the different organisms does the locomotion in the invertebrates. Now we will see the muscular motion in the vertebrates and how does the muscle cells are different from the other organisms and how they are specialized. So we will now see the muscular type of movement in the vertebrates.